सर्वेभ्यो नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्यां संस्कृतकक्षायाम् उपस्थितोऽस्मि सुभाषितेन सह। सन्मित्रलक्षणम् पापान्निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अर्थात जो मित्र होता है वह क्या करता है? पापान निवारयति, है ना। कोई हमारा मित्र अगर पाप कर्मों में रत है तो उससे वहाँ से निवारयति हटाता है, और योजयते हिताय अच्छे कार्यों से लगाता है, मतलब गलत कार्यों से हटाकर अच्छे कार्य में लगाना। गुह्यं निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, और गुह्यं निगूहति जो उसके छुपाने योग्य बातें हैं उसको क्या करते हैं? छुपाते हैं दूसरों से। और गुणान प्रकटीकरोति उसके जो गुण हैं, मित्र के जो गुण हैं उसे प्रकट करते हैं। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, और आपत्ति काल में जिस समय हमें मित्र की परम आवश्यकता होती है, अगर अच्छा मित्र है तो आपत्ति काल में वह मित्र को नहीं छोड़ता, अपितु ददाति काले समय आने पर उसे देता ही है। यानी वो जो आपत्ति काल में है तो उसे जो आवश्यकता है वो उसे देता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, यानी ये सच्चे मित्रों की पहचान है, ऐसे महापुरुषों ने कहा है। ठीक है, तो मित्र के लक्षण आप लोगों ने समझ गए होंगे कि मित्र क्या होता है। आगे चलते हैं। इससे पहले हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ लिया, यानी समास हमारा समापन हो गया है। आज से हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, जो धातुओं से न होकर शब्दों से होते हैं, और उसमें भी मतु प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मतु प्रत्यय पढ़ने से पहले जो रचनानुवाद कौमुदी का 52वां अभ्यास है उसके शब्दों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले है सानुमत, यानी सानुमत शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्वत। पर्वत। भास्वत, सूर्य। भास्वत का अर्थ होता है सूर्य। गरुत्मत, गरुड़। तो गरुड़। सूदह, रसोइया। जो हमने कल पढ़ा था ना, पाचकः, सूदह, ये सब रसोइया में आते हैं। आपणः, आपण होता है दुकान, बाजार। अहम आपणात आगच्छामि, मैं बाजार से आता हूँ। तंडुलः, यानी चावल। ठीक है, तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है। गोधूमः, तो गोधूम होता है गेहूँ, और गोधूम चूर्ण क्या होता है? आटा। चणकः, चना। यवः, जौ। मासः, उड़द। मसूरः, मसूर की दाल। सरसपः, सरसों। शक्तुः, सत्तू। अवलेह, चटनी। पलाण्डुः, प्याज। धान्यम, धान। संदितम, अचार। लहसुनम, लहसुन। कुछ धातुएं हैं जैसे रुद्र धातु, तो रुद्र धातु होता है
रोकने अर्थ में, रोकना। ठीक है, तो भिद धातु होता है काटने अर्थ में, तो भिद धातु का अर्थ होता है काटने अर्थ में। छिद धातु का अर्थ भी काटने ही अर्थ में होता है। आगे विद्यावत, मतुप प्रत्यय का जो शब्द है तो विद्यावत, तो विद्यावत का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्वान। मतुप प्रत्यय है लेकिन यहाँ मतुप में म को वा हो जाएगा यहाँ पर, तो विद्यावत, विद्यावान, विद्वान, ज्ञानवत, ज्ञानी, मतिमत, बुद्धिमान, गुणवत, गुणवान। ठीक है, तो हमने सीखा है। आगे सूत्र का नाम है तद अस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप। तद अस्या अस्ति अस्मिन् इति मतुप। अलग अलग करके अगर बोलते हैं तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप, अर्थात अस्य मतलब होता है इसका और अस्मिन् होता है इसमें, तो वह इसमें है। इस विग्रह में अस्ति जो समानाधिकरण अर्थात सत्ता के कर्ता प्रथमांत में अस्य यानी इसका और अस्मिन् यानी इसमें, इन अर्थों में क्या होता है? मतुप प्रत्यय होता है। और मतुप प्रत्यय का क्या बचता है? मत शेष बचता है और उप की इत संज्ञा हो जाती है। मतुप के अर्थ में आने वाले इनी आदि जो जितने भी प्रत्यय हैं उनको मत्वर्थीय कहते हैं। अब थोड़ा एक समझने वाली बात है कि सूत्रस्थ, सूत्र में इति शब्द विषय विशेष के बोध के लिए अर्थात अस्ति की विवक्षा में जो मतुप आदि प्रत्यय होते हैं वे विशेष विषयों में होते हैं। और वे विषय विशेष कौन से हैं? तो एक श्लोक है, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतु बादयः। यानी भूम यानी बहुत्व यानी अधिकता के अर्थ में, जैसे गोमान, तो गोमान क्या होता है? गाय वाला, अर्थात बहुत गाय वाला। थोड़ी गायें जिसके पास हो उसे गोमान नहीं कहा जाता है। दूसरा है निंदा अर्थ में, तो ककुदावर्तिनी कन्या, अर्थात इससे क्या है? कन्या की निंदा प्रतीत होती है। प्रशंसा अर्थात प्रशंसा करने अर्थ में, जैसे रूपवान, तो यहाँ पर क्या है? रूप की प्रशंसा होती है। अन्यथा रूप तो सब मूर्त पदार्थों का होता है। नित्य योग, नित्य संबंध, जैसे क्षीरणो वृक्षा, सदा दूध वाले वृक्ष, यहाँ प्रत्यय से दूध का नित्य संबंध प्रकट होता है। अतिशायन होता है अतिशय, जैसे उदरिणी कन्या, अतिशयिता अर्थात बड़े पेट वाली उदरिणी कन्या, तो यहाँ मतवर्थीय प्रत्यय से अतिशय अर्थ सूचित होता है। संसर्ग संबंध, जैसे दंडी, तो दंड वाला, यहाँ मतवर्थीय प्रत्यय से दंड का व्यक्ति से संयोग संबंध सूचित होता है। तो अब जैसे इसका एक उदाहरण क्या है? गोमान, तो गावो अस्य सन्ति, गावो अस्य सन्ति, यानी गौएं जिसकी हैं, तो इसमें क्या हो गया? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। और गोमत, इसका रूप कैसे चलेगा? यानी पुल्लिंग में चलेगा गोमान, गोमंतो, गोमंतः,
यानी जो मतु प्रत्यय का जो पुल्लिंग शब्द है वो भगवान, भगवन्तौ, भगवन्त, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवत, भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवति, भगवतोः, भगवत्सु। हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंत। तो ये पुल्लिंग में यानी भगवत के समान इसके रूप चलेंगे। किसके? मतु प्रत्यय। जैसे धनवत तो धनवान, धनवंतो, धनवंत, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत। आए समझ में? उसी प्रकार स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे? तो ईकारांत, जैसे बुद्धिमती, ज्ञानवती, ठीक है। तो नदी के समान इसके रूप चलेंगे। जैसे नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। और नपुंसकलिंग में जगत के रूप चलेंगे। नपुंसकलिंग में तो जगत, जगति, जगन्ति, जगत, जगति, जगन्ति, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगद्भ्याम, जगद्भ्यः, जगतः, जगतां, जगति, जगतो, जगत्सु। ठीक है। तो इस प्रकार के रूप चलेंगे। आगे अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि मतुप, इसके प्रयोग के बाद शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों में क्या होता है? मान, वान। अब कहाँ वान होता है, कहाँ मान, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और इस संग में मति, वति, और नपुंसकलिंग में मत और वत शेष बचता है। और इसके रूप कैसे चलते हैं हमने अभी बता दिया। अब जैसे रूप शब्द है। क्या है शब्द? रूप। रूप में मतु प्रत्यय करके क्या बनता है रूप? रूप मत। क्या? रूप मत। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो म को यहाँ पर व कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल इसका उदाहरण देखेंगे। तो रूपवान स्त्रीलिंग में रूपवती और नपुंसकलिंग में रूपवत, ऐसा रूप चलता है। बुद्धि तो बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमंतो, बुद्धिमंत, ऐसे रूप चलता है। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। श्री शब्द है। श्री में मतु प्रत्यय करके श्रीमत शब्द बचता है। और रूप क्या चलेगा? श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। उसी प्रकार रस शब्द से मतु प्रत्यय करके क्या बचेगा? मत। तो क्या? रस मत। तो रूप चलेगा रसवान, रसवंतौ, रसवंतः। और इस स्त्रीलिंग में रसवती, रसवत्यो, रसवत्य। और नपुंसकलिंग में क्या चलेगा? जैसे जगत, जगति, जगंती, रसवत, रसवती, रसवंती, ऐसे। तो इस प्रकार के रूप चलेंगे। ठीक है। अब आगे एक उदाहरण, एक और सूत्र है। तो सूत्र का नाम क्या है? मादुपधायाश्च। क्या? मादुपधायाश्च मतोर यवादिभ्य। मतोर यवयादिभ्य। माद उपधायाश्च मतोर ओयवादिभ्य। यानी म वर्णा अवर्णांतान, म वर्णा अवर्णोपधाश्च यवादि वर्जितात परस्य मतोर्मस्य वह। यानी जिन शब्दों के अंत में तथा उपधा में
म हो अथवा अ या आ हो तो उनके पश्चात जो मतुप के म को क्या हो जाएगा, व होकर क्या हो जाएगा, मत के स्थान पर वत हो जाता है। तो उस जैसे शील मतुप, शील मतुप, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, यहाँ मतुप का मत बसता है, लेकिन यहाँ पर उपधा या अंतिम, तो यहाँ उपधा नहीं है, यहाँ पर क्या है, अंत में लिखा है ना, जिन शब्दों के अंत में अ हो या आ हो, अथवा उपधा में अ या अ हो अथवा आ हो अथवा म हो, तो म को क्या हो जाएगा, व होता है। जैसे शीला मतुप, तो यहाँ शीला में ल में क्या है, अ, इस कारण मतुप का जो मत बचा उस मत का यहाँ पर वत हुआ, यानी म को क्या हुआ, व, तो रूप क्या बना, शीलवत, क्या बना, शीलवत। और रूप कैसे चलेंगे, शीलवान, शीलवंतौ, शीलवंतः। उसी प्रकार अब ज्ञान शब्द है, उसमें भी अ क्या है, अंतिम में है, तो ज्ञान मतुप, ठीक है, मतुप का क्या बचा, मत, उप की संज्ञा लोप हुआ। अब यहाँ पर अ अंतिम होने के कारण म को क्या हुआ, व, इसलिए क्या बना, ज्ञान मत न होकर ज्ञान वत हुआ। तो इसमें रूप चलेंगे ज्ञानवान, ज्ञानवंतो, ज्ञानवंतः। उसी प्रकार फल शब्द है, क्या है, फल, तो फल शब्द में मतुप प्रत्यय करके क्या हो जाएगा, म को व होकर फलवत, ठीक है। तो अर्थ क्या होता है, मतलब फल है जिसके पास, फल अस्य अस्ति, फल अस्य अस्ति, या युक्त अर्थ, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इसका अर्थ, यानी तुल्य यानी युक्त या वाला, जैसे फलवान, फल वाला अथवा फल से युक्त, ज्ञान वाला अथवा ज्ञान से युक्त। उसी प्रकार शील वाला अथवा शील से युक्त, धनवान अथवा धन से युक्त, धन वाला, जिसके पास धन है, तो धन मत हुआ, धनवत हो गया। मादुब्धायाश्च से, मादुब्धाय से एक सूत्र है, उस सूत्र से। तो गुणमतुप, गुणवत बना, गुणवान, गुणवंतो, गुणवंत, ये सारे रूप क्या है, मादुब्धाया से सूत्र से मकार को वकार हो गया, क्यों, अंतिम में अकार होने के कारण, अथवा उपधा अकार या मकार या आकार होने के कारण। उसी प्रकार धनमतुप धनवान, गुणमतुप गुणवान, रूपमतुप मतुप रूपवान, रसमतुप रसवान, बलमतुप बलवान, और भाग्यमतुप भाग्यवान, ठीक है। अब कुछ उदाहरण जो है इकार के देखते हैं, क्या, इकार के। अब जो इकारांत शब्दों के उदाहरण है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि अंतिम में अ नहीं है, इसलिए म को व नहीं होगा। उपधा में अथवा पद के अंत में, शब्द के अंत में अकार नहीं होने के कारण मत का मत ही बचेगा। जैसे गति शब्द है, गति में मतुप प्रत्यय करके क्या रूप बनेगा, देखो गति और क्या बचा, मतुप में क्या बचा, मत, तो जोड़ दो गति मत, रूप क्या, शब्द क्या है, गति मत, और रूप क्या चलेगा, गतिवान, गतिमान, क्योंकि यहाँ पर वान नहीं होगा, ठीक है, इकार है ना, इकार होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, गति, गतिवत हो जाएगा, गतिवत। मत का, मतुप का मत बचा, लेकिन उस म को, ठीक है, म को म ही रहा,
म को म ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर अ नहीं है अंत में, आ नहीं है अंत में, या म नहीं है, इकारांत होने के कारण गतिमत, गतिमान, गतिमन्तौ, गतिमन्तः। उसी प्रकार बुद्धि मत है ना, मतु का क्या बचा? मत। तो क्या हुआ? बुद्धि मत। तो बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्त, यानी बुद्धि अस्य अस्ति, बुद्धि है जिसके पास, या बुद्धि युक्त, बुद्धि युक्त, युक्त, बुद्धि वाला, या जिसके पास बुद्धि है या बुद्धि से युक्त। उसी प्रकार शक्ति से युक्त अथवा वाला, ताकत वाला, ठीक है, गति वाला। तो शक्तिमतो शक्तिमत, शक्तिमान, शक्तिमंतो शक्तिमंत। अग्निमतो अग्निमत बचा, अग्निमान, अग्निमंतो अग्निमंत। मतिमत, तो मतिमान, मतिमंतो मतिमंत, ठीक है। दीप्ति, तो दीप्तिमतो दीप्तिमत बचा, दीप्तिमान, दीप्तिमंतो दीप्तिमंत। कृति, कृतिमतुप करेंगे तो कृतिमत बचेगा, मतुम में क्या बचेगा? मत। और उप की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा लोप हो जाएगा। उसका रतिमत, ठीक है, प्रीतिमत, प्रीतिमान, वन्निमत, वन्निमान, श्रुतिमत, श्रुतिमान, स्मृतिमतोप करके स्मृतिमान, भक्तिमतोप भक्तिमत, भक्तिमान, दृष्टिमतोप दृष्टिमान, ठीक है। अब आगे कुछ बड़ी इकार है, तो बड़ी इकार में भी श्रीमतुप करेंगे तो श्रीमत बचा, आकार है नहीं इसलिए श्रीमत। तो रूप करेंगे श्री वाला, श्री वाला, श्री वाला, या श्री से युक्त, लक्ष्मी से युक्त। तो क्या रूप बनेगा? श्रीमान, श्रीमंतौ श्रीमंत। उसका ह्रीमतुप ह्रीमत, ह्रीमान। उसके बाद धीमतुप धीमत, धीमान, ठीक है। अपवाद में क्या है? लक्ष्मीमतुप का लक्ष्मी मत नहीं बनेगा, लक्ष्मी वत बनता है। उसी प्रकार उकार हम देखेंगे तो भानु शब्द है, मतुप प्रत्यय करेंगे भानुमत, तो रूप क्या चलेगा? लक्ष्मीवत क्यों बनता? भानुमान। कुछ कुछ अपवाद होते हैं कि ये नहीं होगा जी, अपवाद, अपवाद और विशेष नियम होते हैं। उसके बाद अंशुमतुप, ठीक है, तो अंशुमत सूर्य को कहते हैं अंशुमान। मधुमतुप, ठीक है, मधुमत, मधु युक्त या मधु वाला, तो मिठाई से युक्त यानी मिठाई। इक्षुमतुप यानी गन्ने वाला। शानुमतुप यानी चोटी वाला, ठीक है। आगे ये बता ही दिया था कि मत को वत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्दों को बताएंगे, जैसे धीमत, क्या बनेगा? धीमान। श्रीमत, श्रीमान। मतिमत, मतिमान। बुद्धिमत, बुद्धिमान। और स्त्रीलिंग में कैसे हो गया इनका? धनमत का धनवती, गुणवत, गुणवती, ज्ञानवत, ज्ञानवती, विद्यावत, विद्यावती, धीमत, धीमती, श्रीमत, श्रीमती, बुद्धिमत, बुद्धिमती। अब आगे कुछ एक नियम है कि हिंदी में जी, जैसे किसी का नाम है गांधी जी, गुरु जी, तो जी के स्थान पर जो जी हिंदी में लगाया जाता है, ठीक है, आदर सूचक शब्द जो जी है, तो संस्कृत में क्या होगा? महाभागः, महोदयः,
महाशयः। जैसे गांधी जी, अब गांधी जी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? गांधी महोदयः। जैसे जवाहरलाल नेहरू है तो उसको क्या बोलेंगे? जवाहरलाल नेहरू महाभागः। पंत है गोविंद वल्लभ पंत जी, तो पंत महाभागः। ऐसे रूप चलेंगे। अब जैसे कुछ नगरवाचक शब्द है तो वहाँ पे क्या हो, जैसे कानपुर नगरे, लखनऊ नगरे, इंग्लैंड नगरे, अमेरिका देशे, लंदन नगरे, ऑक्सफोर्ड विद्यालय या विश्वविद्यालय, राम मूर्ति नामक मलूलह। ऐसे यानी नाम शब्द के बाद क्या होता है? जी शब्द का प्रयोग कैसे करें? तो महाभाग, महाशय और महोदय, इन सब का प्रयोग करेंगे। कुछ अनुवाद है, एक दो अनुवाद देखते हैं। जैसे भास्वान सानुमतः शिखरे द्योतते, यानी भास्वान, तो भास्वान का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य। भास्वत शब्द है, रूप क्या चलेगा? भास्वान। ठीक है। सानुमत, तो सानुमत का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी पर्वत। सानुमत शिखरे, सानुमत के शिखर यानी चोटी पर, द्योतते यानी चमकता है। सूर्य कहाँ चमक रहा है? पर्वत की चोटी पर। विद्यावंतो मतिमंतो ज्ञानवंतश्च सर्वत्र आदरम लभन्ते, तो विद्यावंत यानी विद्यावान, मतिमंत मतिमान, ज्ञानवंत ज्ञानवान, ज्ञानी बुद्धिमान विद्वान। ठीक है। सर्वत्र मतलब सब जगह आदर प्राप्त करते हैं। कौन? जिसका विद्या हो, जिसका मति यानी बुद्धि हो, जिसका ज्ञान हो। ठीक है। विद्या अस्य अस्ति, ज्ञान अस्य अस्ति। अगला अनुवाद है सूदः आपणात् तंडुलम गोधूमम चणकान यवान मासान मसूरान सर्पसान सरसपान च आनयति, यानी सूद क्या होता है? पाचक। पाचक यानी रसोईया। तो आपणात यानी बाजार से, दुकान से, तंडुलम मतलब चावल, गोधूमम गेहूँ, चणकान चने, यवान जौ, मासान मास की दाल जिसको उड़द कहते हैं, मसूरान मसूर की दाल, सरसपान सरसों च आनयति और सरसों लाता है। दुर्जन सर्जनस्य मार्ग रुणद्धि, दुर्जन जो है सर्जन का मार्ग रोकता है। रुणद्धु मतलब रोको, अरुणत मतलब रोका, रुंध्यात मतलब रोकना चाहिए, रोत्स्यति मतलब रोकेगा। अगला है गांधी महोदयाः नेहरू महाभागाः अरविंद घोष महाशयाश्च देशस्य पूज्या जना संति, यानी गांधी जी, नेहरू जी, अरविंद जी देश की क्या हैं? पूज्य लोग हैं। अगला देखते हैं लखनऊ नगरे उत्तर प्रदेशस्य विधानसभा अस्ति, लखनऊ नगरे, लखनऊ नगर में उत्तर प्रदेश की क्या है? विधानसभा है। पंचनद देशीयाः छात्रा अपि अत्र पठन्ते। ठीक है। पंचनद देशीया, 5 नदियों के जो देश हैं, नदी युक्त जो है, छात्र यहाँ पढ़ते हैं। नृपः शत्रोः शिरा भिन्नति छिन्नति च, नृप जो है शत्रु का सिर क्या करते हैं? भिन्नति और छिन्नति, यानी भिद धातु भी काटने अर्थ में और छिद धातु भी काटने अर्थ में काटते हैं। तो आज हमने मतुप प्रत्यय के बारे में समझा और मतुप का अर्थ क्या बचा। मतुप इसका जो सूत्र है तदस्यास्तस्मिन् इति मतुप, और इस सूत्र का अगर तोड़ते हैं तद अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप, यानी तद अस्य अस्ति वह इसका है। तो वाला अर्थ बताया था या युक्त अर्थ बताया था, जैसे बुद्धि वाला और
बुद्धि से युक्त। तो आशा से सर्वे ज्ञातवन्तः। नमो नमः।